दोस्तों, आज की ये कहानी है जैसलमेर के पास के एक गांव की। इस गांव में 3 दोस्त रहा करते थे, अमर, भूमिका और मुकेश। ये तीनों यूं तो शहर में पढ़ा करते थे, लेकिन जब भी इन्हें छुट्टियां मिलती थी या स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती थी तो ये अपने गांव आ जाया करते थे, अपने मम्मी पापा के पास, अपने माता पिता के पास। गांव का एनवायरनमेंट, गांव का वातावरण इन्हें बहुत ही सुहाता था। शहर में पढ़ने के बाद भी इनका गांव के प्रति जो अटैचमेंट होता है, गांव के प्रति जो प्यार होता है, वो कभी कम नहीं हुआ। मई का महीना था और इन तीनों दोस्तों के कॉलेज बंद होने जा रहे थे। तो ये तीनों दोस्त जो होते हैं, क्योंकि इनका एक ही गांव होता है, गांव से ही ये दोस्त होते हैं। पहले ये गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे, फिर ये शहर आ गए और शहर आके ये कॉलेज तक, शहर के कॉलेज तक भी पहुंच गए अपनी अच्छी पढ़ाई के चलते। अब जब कॉलेज में छुट्टी पड़ गई तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो गांव चलते हैं और गांव में छुट्टियों का आनंद लेंगे। तीनों रेडी होते हैं गांव जाने के लिए, सामान पैक करते हैं और गांव पहुंच जाते हैं। इनके माता पिता इनको देख के बड़े खुश होते हैं। तीनों के घर भी गांव में आसपास ही थे। करीब करीब दिन में ही अपने गांव पहुंच जाते हैं और शाम को वापस इनकी तिकड़ी मिलने के लिए गांव के बाहर एक जगह डिसाइड करती है। गांव के एक कोने में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, वहां पर तीनों मिलते हैं। तो बातें करते करते भूमिका कहती है, अमर, तुम्हें पता है कि ये जो पास का जंगल है, यहां पर एक बहुत पुराना खंडहर है। अमर कहता है, हाँ, उसके बारे में तो सभी जानते हैं, उसमें क्या नया है। मुकेश कहता है, हाँ सही बात है, वहां तो कोई जाता भी नहीं है। कहते हैं कि वहां पर किसी आत्मा का वास है। लोगों को वहां अगर कोई गलती से जाता भी है तो फिर तरह तरह की आवाजें सुनाई दे जाती हैं, जिनसे भयभीत होकर वो व्यक्ति या तो वहीं बेहोश हो जाता है या फिर वो पागलों सा व्यवहार करने लग जाता है। तो भूमिका कहती है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कॉलेज में पढ़ते हो, शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, और उसके बाद भी इस तरह की बातें करते हो। मैं तो ये कहती हूं कि क्यों ना उस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। अमर कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुम चाहती हो तो हम उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। और गांव वालों का क्या है, ये तो तरह तरह की बातें 20 साल से हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, यही सब बातें। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात को तो कोई आज तक जान नहीं पाया है। सब बस वही पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं और डरे सहमे से रहते हैं। उस इलाके में उस तरफ जाते ही नहीं। जंगल का वो एरिया तो जैसे इन लोगों के लिए, जैसे गांव वालों के लिए बिल्कुल नो एंटरिंग जोन बन गया है। मुकेश कहता है, देखो भाई, गांव वाले अगर इस बात को कहते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कहते होंगे, इसलिए ऐसी जगह जाना ठीक नहीं है जहां पर गांव वाले जाने से मना करते हैं। तो अमर कहता है, यार तू तो रहा डरपोक का डरपोक ही। ये देख, भूमिका लड़की होकर भी नहीं डर रही, और तू है कि डर के मारे यहीं तेरे हाथ पैर कांपे जा रहे हैं। मुकेश कहता है, भाई डर की बात नहीं है, बात समझदारी की है। बाकी तुम कहोगे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं दोस्ती में पीछे हटने वाला तो नहीं हूं, तुम्हारे साथ चला चलूंगा। अमर कहता है, चल ठीक है, अब ये पक्का रहा कि हम इस खंडहर में, ये जो जंगल के बीच में खंडहर है, वहां पर जाएंगे और उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर सच्चाई है क्या। तो भूमिका तो पहले से ही इंटरेस्टेड थी। वो कहती है, हाँ ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि कल रात को हम पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे और इस खंडहर के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तीनों जो दोस्त होते हैं वो अपने अपने घरों में इंतजार कर रहे होते हैं अगले दिन का। फिर रात होती है,
और रात में तय समय पर ये उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिलते हैं और वहां से ये अपनी यात्रा जंगल के लिए शुरू करते हैं। तीनों निकल पड़ते हैं। इनके हाथों में टॉर्च होती है। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर ये जंगल में आगे बढ़ते हुए निकल चुके होते हैं, अब तक पहुंच चुके होते हैं, पर इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, यानी कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि जैसे कुछ यहाँ पर डरावना है। हाँ, कभी कभी सियार के भौंकने की आवाज या किसी जानवर के गुर्राने की आवाज जरूर इन्हें सुनाई दे जा रही थी, लेकिन इन्हें ऐसा कुछ हॉन्टेड या ऐसा कुछ हॉरर नहीं दिखाई दिया जिसकी वजह से ये कहें कि हाँ, यहाँ पर कुछ भूतिया है या स्कैरी है या स्पूकी है। अब ये बड़े चले जा रहे थे तो भूमिका ने कहा, ये खंडहर अभी और कितनी दूर होना चाहिए? तो अमर ने बोला कि शायद आधा किलोमीटर और हमें चलना पड़ेगा और उसके बाद हम खंडहर पे होंगे। मुकेश कहता है, देख भाई अमर, अभी भी हमारे पास टाइम है, चाहे तो हम वापस लौट सकते हैं। हमें गांव वालों की बातों का भी सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। अमर कहता है, तू चुप कर, तुझे जाना है तो जा, हम तो आगे जा कर रहेंगे। तो मुकेश कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब ये तीनों बढ़ते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं, तब इन्हें एक टूटी फूटी खंडहर नुमा इमारत दिखाई देती है, बिल्कुल जर्जर, जिसकी दीवारें भी बिल्कुल टूट चुकी थी, दरवाजों पर जंग लग चुका था, टूटे फूटे दरवाजे थे, लोहे के बड़े बड़े दरवाजे थे। ये धीरे धीरे संभल कर टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते हैं और वहां इधर उधर टॉर्च की जो लाइट होती है ना, उसको इधर उधर मारना शुरू करते हैं। कि भूमिका कहती है, अमर, गांव वाले तो कहते थे यहाँ आवाजें सुनाई देती हैं, यहाँ तरह तरह की आत्माएं रहती हैं, कोई औरत यहाँ पर चीखती है, चिल्लाती है। यहाँ तो कुछ भी न सुनाई दे रहा है, न कुछ दिखाई दे रहा है। यूं ही बातें बनाते हैं गांव वाले। मुकेश डरी डरी सहमी सहमी सी आंखों से भूमिका की ओर देख रहा होता है। तब अमर बोलता है, अरे मुकेश, डर मत भाई, इतना डर के जिंदगी जी नहीं जाती। और भूमिका, तुम सही कह रही हो, यहाँ पर है ही क्या, टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे, बस जंगल के बीचों बीच है, सन्नाटे में है, तो लोगों ने कहानियां बना दी। तभी सामने की दीवार पर इन्हें एक साया दिखाई देता है। ये लोग टॉर्च मारते हैं, तीनों की तीनों टॉर्च मारते हैं। अमर कहता है, देखो उधर कुछ है। ध्यान से ये लोग उधर देखते हैं तो वहां दीवार के पास एक औरत खड़ी होती है। इस औरत ने लाल कपड़े पहन रखे होते हैं, यानी लाल रंग की साड़ी, लाल रंग का ब्लाउज, लाल ड्रेस में ये औरत, जिसके कि बहुत ही काले लंबे घने बाल भी थे और कहा जाए तो बालों से ही इसका पूरा चेहरा भी ढका हुआ था। और ये औरत इन तीनों की ओर मुखातिब होकर कहती है कि तुम तीनों यहां क्या करने आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं? तो अमर कहता है कि तुम कौन हो और यहां इस वक्त क्या कर रही हो? यही सवाल भूमिका भी उत्सुकतावश पूछती है कि आप कौन हैं और यहां पर क्या करने आई है? मुकेश तो जैसे उसकी आवाज कहीं दब गई थी, उसका गला बिल्कुल सूख गया था उस औरत को देखते। इतने में वो औरत अपने बालों को अपने चेहरे से हटाती है तो उसका चेहरा देखकर ये तीनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। दरअसल ये जब देख रहे होते हैं उस औरत को तो उसका कोई चेहरा था ही नहीं। आंखों की जगह काले काले गड्ढे थे और मुंह की जगह, नाक की जगह भी केवल गड्ढे ही थे। तो एक स्कल था, डरावना सा,
बाल थे और लाल साड़ी थी। ये भयानक दृश्य देखकर तीनों के तीनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। इधर सुबह हो जाती है। सुबह होती है तो न मुकेश के घर में मुकेश मिलता है, न भूमिका के घर में भूमिका मिलती है, और न अमर के घर में अमर पाया जाता है। इनके घर वाले परेशान होते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में बातें फैलती हैं और सब में ये डिस्कशन होता है कि आखिर ये कहाँ चले गए। सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर, गांव वाले जो मुख्य मुख्य लोग थे वो इकट्ठे होकर इस सोच में पड़े होते हैं। इनके माँ बाप बड़े चिंतित होते हैं। तभी गांव में एक छोटा बच्चा बताता है कि चाचा परसों शाम को मैंने इन तीनों को बात करते सुना था। मैं वहां से गुजर रहा था दुकान पर जाने के लिए। मैं वहां से गुजर रहा था तो ये तीनों बातें कर रहे थे। जंगल के बीच में जो खंडहर है ना, उसकी बात कर रहे थे, वहां पर जाने की बात कर रहे थे। इतना सुनकर गांव वाले दहशत में आ जाते हैं और उन्हें ये समझते देर नहीं लगती कि ये तीनों शहर से आए हुए, इनका दिमाग खराब हो गया और ये इस जगह पर चले गए। पर अब हो क्या सकता था। अब बात थी उन तीनों को ढूंढने की, अगर वो बचे हुए हों तो। अब ये कुछ लोग गांव वाले और इन के परिवार वाले, तीनों के परिवार वाले, वो सब जंगल में निकल पड़ते हैं। सुबह का समय होता है। निकलते हैं और उस खंडहर तक पहुंचते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि तीनों के तीनों पड़े हुए हैं, पर तीनों की नब्ज चल रही होती है। तीनों को ये लोग उठाते हैं, ये बेहोश ही होते हैं अभी। तीनों को लोग उठाते हैं गांव वाले और वापस लेकर आते हैं। गांव के चिकित्सालय में देखते हैं, डॉक्टर जो होता है वो चेकअप करता है, कहता है कि अभी इन्हें कुछ समय में होश आ जाएगा। वो इन्हें कुछ इंजेक्शन देता है और उसके कुछ समय के बाद, 15 या 20 मिनट के बाद तीनों होश में आते हैं। तीनों से पूछा जाता है कि होश में आते हैं तो हड़बड़ा कर उठते हैं और डरे सहमे से होते हैं और कहते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं। तो उनके जो माता पिता होते हैं, गांव वाले को और गांव वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम गांव में हो, ठीक ठाक हो, चिंता न करो, अभी चिकित्सालय में हो। ये आसपास का अपना पूरा देखते हैं कि इधर उधर सब गांव वाले हैं, अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। तब अमर के पिताजी पूछते हैं कि हाँ, अब बताओ कहाँ गए थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ। और ये अपनी पूरी जो रात की दास्तान थी वो सब गांव वालों को बताते हैं। अपने पिताजी अपने फैमिली वालों को तो बताते ही बताते हैं, गांव वाले भी सुनते हैं इनके मुख से जो सच्चाई होती है। तब गांव वाले कहते हैं कि जब हम इतने सालों से इस बात को सुनते चले आए हैं, हम अपने दादा परदादा से इस बात को सुनते चले आए हैं और हम उस खंडहर की तरफ जाते भी नहीं हैं। यही बात हमने हर गांव वाले को बता रखी है। बच्चा बच्चा ये जानता है और उस जंगल में, उस खंडहर की तरफ नहीं जाता। तुम लोग भी इस बात को अच्छे से जानते हो, तो फिर क्या जरूरत थी ऐसी जगह पर जाने की जहां पहले से ही जाने के लिए मना किया गया है। अमर, भूमिका और मुकेश तीनों माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं कि इस बार तो बच भी गए, आइंदा बचोगे भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी किसी भी जगह जाना ठीक नहीं रहता जहां जाने से बुजुर्ग या बड़े मना करते हैं। तो मित्रों, आज की जैसलमेर के पास के गांव की ये कहानी आपने सुनी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, साथ ही साथ इस कहानी को एक लाइक भी दे दें। और मित्रों, कहानियों को आप अपना प्यार तो देते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। अब लेता हूं आपसे इजाजत, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।